हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का। सीबीएसई ने जो बोर्ड एग्जाम के लिए सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसका सेक्शन ए से क्वेश्चन नंबर 2। गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3x माइनस के वाई इज इक्वल्स टू 7 एंड 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 3 इज इनकंसिस्टेंट। तो हमें यहाँ पर के की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसमें क्या है, इक्वेशन 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 7 एंड 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 3 क्या हो, दोनों के दोनों इक्वेशन क्या हो, इनकंसिस्टेंट हो। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको फर्स्ट तो क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन जो गिवन है, वी नो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, लीनियर पेयर का इक्वेशन टू वेरिएबल वाला होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये लीनियर पेयर का टू वेरिएबल x और y का क्या है, इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट ये है एंड इक्वेशन सेकंड। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। किस केस में, देयर इज ओनली वन केस, when a1 by a2 is equals to b1 by b2 and does not equal to क्या हो, c1 by c2। तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन के क्या होंगे, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होंगे। अब जब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होते हैं तो ग्राफ ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल। देन उस केस में हम इन दोनों इक्वेशन का क्या बनाएं, ग्राफ बनाएं, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो नेसेसरी कंडीशन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के लिए क्या होती है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो हमारी जो गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले मैं उसको किस फॉर्म में राइट करूंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स राइट हैंड साइड क्या होना चाहिए, 0। तो मैं राइट करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी 3x माइनस के वाई, राइट हैंड साइड 0 यानी प्लस 7 का ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड में किया तो माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6x प्लस 10y एंड माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे दोनों के राइट हैंड साइड 0 हो गए। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट जो हमें गिवन है उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे। तो यहाँ पर चेक कीजिए, x a1 इज इक्वल टू जो होता है इक्वेशन फर्स्ट में क्या होगा, x का कोएफिशिएंट, तो सो a1 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही b1 इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में y का कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस के, यहाँ b1 इज इक्वल टू माइनस के एंड c1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म, तो c1 इज इक्वल टू माइनस 7। ऐसे ही a2 जो होगा इक्वेशन सेकंड में हमारा x का कोएफिशिएंट, तो a2 इज इक्वल टू आ जाएगा 6, b2 इज इक्वल्स टू 10 एंड c2 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म यानी माइनस 3। ये वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या होती है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो a1 बाई a2 यानी 3 बाई 6 इक्वल्स टू होगा b1 बाई b2 यानी माइनस के अपॉन 10 एंड डज नॉट इक्वल टू होगा c1 यानी माइनस 7 अपॉन c2 अपॉन में मैं माइनस 3 राइट करूंगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो से क्या हो जाएगा, थर्ड रेशियो को हम छोड़ देंगे क्योंकि डज नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है। तो हम केवल किससे लेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो से 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के अपॉन 10। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 6 इंटू माइनस के यानी माइनस 6 के इज इक्वल टू 3 टाइम्स 10 यानी 30 के इज इक्वल्स टू माइनस 30 अपॉन 6। ये माइनस का ट्रांसफर हमने यहाँ पर कर दिया, तो 6 5 जो 30, तो सो द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब गाइज हम चेक करें हमारा कौन सा ऑप्शन माइनस 5 है, ए की वैल्यू माइनस 10 है, ऑप्शन बी की वैल्यू माइनस 5, सी की वैल्यू 5 एंड टी की वैल्यू 7। हमारा आंसर क्या आ रहा है, के इक्वल टू माइनस 5 आ रहा है, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू भी क्या है, माइनस 5 है। तो आई होप गाइज आपको जो ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।